अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक्सपेंड करना है 2/x माइनस x/2 और पूरा का होल पावर 5 है। तो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, लेकिन कौन वाला, a माइनस बी की पावर n वाला। तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी की पावर n ये इक्वल होता है nc0 a की पावर n, b की पावर 0 मल्टीप्लाई में आती है तो b की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगी, तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर साइन माइनस हो जाता है, पहला प्लस साइन तो दूसरा फिर माइनस होता है, अल्टरनेट साइन चलते रहता है, ठीक है। फिर nc1 होता है a की पावर, अब n में से एक घट जाता है, n-1 हो जाता है, और b की पावर यहाँ 0 थी तो यहाँ b की पावर 1 हो जाती है। फिर साइन माइनस के बाद अगला साइन फिर प्लस आता है। फिर nc2 होता है a की पावर, n-1 था, इसमें एक और पावर घट जाएगा तो अब n-2 हो जाएगा, और b का पावर बढ़ जाएगा, 1 था तो अब 2 हो जाएगा। फिर साइन माइनस होगा, फिर nc3 होगा, a की पावर n-3 होगा और b की पावर 3 हो जाएगा, n का पावर घट गया, b का पावर बढ़ गया। फिर साइन प्लस होगा और ऐसा चलते रहेगा, कहाँ तक चलते रहेगा, ncn a की पावर 0 और b की पावर n जब तक ना हो जाए। अब यहाँ पर प्लस या माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर n जो है वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो a के जगह है 2/x, b के जगह है x/2 और n के जगह है 5। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला है nc0 तो 5c0, फिर क्या है a की पावर n यानी कि 2/x की पावर 5, ठीक है, और b की पावर 0 तो b की पावर 0 तो यानी x/2 की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगी, तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे। फिर माइनस nc1 यानी कि 5c1, और फिर क्या है a की पावर n-1, मतलब n से फिर एक पावर यहाँ पर घट गया, तो यानी कि 2/x की पावर अब 5 में से एक घट जाएगा यानी कि 4 हो जाएगी, और फिर साथ में b की पावर 1, तो b के जगह तो x/2 है तो x/2 की पावर 1, फिर प्लस आएगा साइन तो फिर प्लस 5c2, फिर 2/x की पावर एक और घट जाएगा, देखिए n-1 के बाद फिर n-2 हो गया था तो एक और घट गया, तो 4 के बाद अब घटेगा एक और तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ b का पावर 1 था तो अब b का पावर क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि x/2 का पावर अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 था फिर 2 होगा। फिर साइन आएगा माइनस, फिर 5c3, 2/x का पावर अब फिर एक और घटेगा तो अब 2 हो जाएगा, और x/2 का पावर बढ़ जाएगा, अब 3 हो जाएगा, फिर प्लस साइन आएगा, ठीक है। एक मिनट इस पेज को हटा देता हूँ, हाँ। फिर होगा 5c4, अब 2/x का पावर अब 2 के बाद एक और पावर घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन x/2 का पावर एक बढ़ जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, और लास्ट में माइनस 5c5, 2/x का पावर अब 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, और x/2 का पावर हो जाएगा 5। तो खत्म कहाँ होता है, ncn पर खत्म हो जाता है, और जहाँ b की पावर n होता है, यानी 5c5 x/2 की पावर 5 ये लास्ट टर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑड था तो यहाँ पर माइनस आया, अगर यहाँ पर इवन रहता तो लास्ट में क्या आता, प्लस आता। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग चाहें तो ये फॉर्मूला NCR वाला लगा सकते हैं जो कि होता है n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में n-r का होल फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ शॉर्टकट भी जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि NCn रहे या NC0 रहे, इन दोनों की वैल्यू होती है 1, और दूसरा हम लोग जानते हैं कि NC1 हो तो इसकी वैल्यू n के इक्वल हो जाती है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला जो काम आ सकता है, NCR इक्वल होता है NCn-r के, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे तो जल्दी से हम लोग बना सकते हैं। तो NC0 की वैल्यू 1, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 0 हो तो क्या हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे जो नंबर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है ना। तो NC0 5C0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पर 2/x की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगी 32, और x की पावर 5 माइनस, अब 5c1 NC1 की वैल्यू n हो जाती है, यानी कि 5c1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा, और x की पावर
4 और मल्टीप्लाई में है x/2, फिर प्लस 5c2, इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5c2 कैसे सॉल्व करेंगे? 5c2 मतलब 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल लिख दिए, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल तो 2 होता है और फिर 3 का फैक्टोरियल लिख दिए। 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में 4 यानी कि 10 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10। 5c2 की वैल्यू 10 और 2 का क्यूब हो गया 8 और अपॉन में x का क्यूब और x का स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस, अब यहाँ पर आया 5c3। तो यहाँ पर मैं सॉल्व ना करके ये फॉर्मूला का यूज करूँगा। तो हम लोग जानते हैं NCR को लिख सकते हैं NCN माइनस R। तो 5c3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 3 यानी कि 5c2। अब 5c2 हम लोग अभी निकाले हैं जिसकी वैल्यू 10 है, तो सीधे यहाँ हम लोग 10 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया अपॉन में x स्क्वायर और ये हो गया x का क्यूब अपॉन में 8। अब आया 5c4 की वैल्यू, तो फिर से मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 5c4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो 5c1 की जो वैल्यू होगी वही 5c4 की वैल्यू होगी। 5c1 की वैल्यू तो 5 थी, तो ये हो गई 5 और फिर 2/x और x की पावर 4 और बटे में 16 और लास्ट माइनस NCN रहता है तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो गया और x की पावर 5 और बटे में 32। तो ये हो गया 32 और बटा में x की पावर 5। अब यहाँ से 2 8 16, एक x कट जाएगा तो ये हो गया 8 पंचे 40 अपॉन में x का क्यूब। ठीक है, 4 दूना 8 और x स्क्वायर कट गया तो यहाँ प्लस आ गया 10 दूना 20 हो जाएगा 20 और बटा में x। ठीक है, यहाँ 4 दूना 8 और 2 पंचे 10 और यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, एक x बच गया तो -5x बच गया और यहाँ 2 8 16, एक x खत्म तो ये हो गया प्लस 5x क्यूब अपॉन में 8 और यहाँ तो बच गया -x की पावर 5 बटा में 32। तो ये हो गया इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।